असल नाज़रीन फैसल में एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दरियाए पूंछ के किनारे एक दफ़ा फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम्स हमारी स्क्रीन के ऊपर आप देखते हैं, लेकिन आज जो खूबसूरत इवेंट हम आपको दिखाएंगे, जी हाँ, तैराकी का प्रोग्राम्स है और आज इसकी ओपनिंग सेरेमनी है। 6 अक्टूबर को हम पहले अनाउंस कर चुके थे कि दरियाए पूंछ के किनारे जो है वो अहलियान कोटली के लिए जम्मू कश्मीर यूनाइटेड वेलफेयर विंग की तरफ से एक तैराकी का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। उसी सिलसिले में आज यहाँ पर मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है हाजी अदनान जंजुआ साहब और ताहिर सुल्तानी साहब जो इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। आई साहब से बात कर लेते हैं। आई साहब मुबारक हो सर। आज हमारे नाजरीन एक खूबसूरत इवेंट यहाँ पर देख रहे हैं, माहौल बड़ा खूबसूरत बनाया है, दरियाए पूंछ का किनारा है, खूबसूरत मेहमान हैं, ये खूबसूरत चेहरे, माशाल्लाह। सब क्या कहेंगे? जी, अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ के साथ हमने ऐलान किया था कि हम 7 रोज़ा यहाँ पर तैराकी की क्लासेस का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त और टाइम आ गया है, वो घड़ी आ गई है कि हम इस क्लास का आगाज़ करेंगे बाकायदा तौर पर। कुछ ही देर बाद हमारे मेहमान खुसूसी मिनिस्टर हायर एजुकेशन ज़फ़र इकबाल मलिक साहब भी यहाँ पर हमारी हौसला अफ़ज़ाई के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं और शहर के दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। तफस्सुल शाह गलानी साहब को हमने दावत दी, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। पीर फरद शाह साहब यहाँ पर मौजूद हैं और दीगर उनसे बात भी करेंगे। स्पॉन्सर जो हैं वो बड़े ज़बरदस्त तगड़े स्पॉन्सर जो है वो ताहिर सुल्तान साहब यहाँ पर मौजूद है। बड़ा शुक्रिया सर, आपने बैकअप किया हम सारे लोगों को। ताहिर सुल्तान साहब क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। सबसे पहले तो मेरा एक मैसेज है यंग यूथ को। तो कोटली के ओवरऑल बाय जो भी जितने भी इलाके हैं सबको वेलकम है। जिनके पास मैंने आगे भी एक मैसेज दिया था कि यंगस्टर जितने भी एक थोड़ी देर पहले मेरे से बंदे ने रब्ता किया कि सुल्तान साहब मेरे पास फ़ीस नहीं है तो प्लीज़ क्या मैं आ सकता हूं। तो मैंने उसको दिलो जान से उसको मैंने वहीं पे फ़ीस भी दी। तो मैंने कहा आप आके हिस्सा लो और साथ में अपने दोस्तों की भी लेके आ जाओ। अगर जिनके पास फ़ीस का इंतज़ाम नहीं है, मेरी तरफ़ से उनको पूरी इजाज़त है अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए। प्लीज़ आप ना घबराएँ, यहाँ पर सारा इंतज़ाम मौजूद है, आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो आप लोगों ने जैकेट्स पहनी हुई हैं, ये बताएं हमारे नाज़रीन को कि ये आपने कौन सी जैकेट्स पहनी हुई हैं, क्यों पहनी हुई हैं? ये कोई मखसूस जैकेट्स? सर जी, ये लाइफ जैकेट्स हैं। ठीक है। जिसको तैरना नहीं आता वो जैकेट पहन के अगर पानी में उतरेगा, दरिया में जाएगा, तो ये जैकेट उसको डूबने नहीं देगी। ठीक है। वो पानी के ऊपर नहीं, आप और सुल्तानी साहब डूबेंगे नहीं। इंशाल्लाह। लाइफ जैकेट्स हैं, लाइफ रिंग्स हमारे पास मौजूद हैं, हमारे पास बोट्स मौजूद हैं, हमारे पास पूरा एहतमाम है। जो हम नौजवान हमारे पास आएंगे यहाँ पर सीखने के लिए, हमारे पास पूरा एहतमाम मौजूद है कि हम उनको इंशाल्लाह यहाँ पर डूबने नहीं देंगे। नहीं, मैं इंस्ट्रक्शन की ये भी बात कि इन दो बच्चे की बंदियां की बचाई रखिया। ये डूबी है ना, पीछा कख नहीं बचन ला। हमारे साथ मौजूद है शहर की बड़ी खूबसूरत शख्सियत। सुल्तान साहब क्या नहीं हो कि तुसां की असां जो है बचाई रखना? जी बिस्मिल्लाह सर, हमें तो आप बचाएंगे, लेकिन हमें सबसे पहले अपने वो दूसरे दोस्तों का ख्याल है कि जो घबरा रहे हैं कि जी हम जाके हिस्सा लेंगे, शायद हम किसी वजह से डूब जाएंगे। मैं फिर उनको मैसेज दूंगा, बिल्कुल ना घबराएं, ये जैकेट पूरा इंतज़ाम हमारे पास मौजूद है, आप आएँ, मोस्ट वेलकम। कोटली शहर की एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत, नामवर सियासी और समाजी रहनुमा जनाब फ़रद काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद है और उनसे भी बात कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर तक यहाँ पर जो है वो हायर एजुकेशन के मिनिस्टर भी पहुँचेंगे। फिर सब माशाअल्लाह जी, एक खूबसूरत इवेंट होने जा रहा है। आपने सारे मनाज़र देखे हैं, इनकी तैयारी भी आपने देख ली है, इनके टेंट्स भी आपने देख लिए, क्या कहेंगे? माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान के, मैं समझता हूँ कि शख्सियत का हुस्न जो है और इंसान के किरदार का हुस्न, वो इंसानी खिदमत से बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। और जिस अंदाज में हाजी अदनान साहब, ताहिर सुल्तानी साहब ने ये एक चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि हमने नौजवानों को तैराकी सिखानी है, नौजवानों को क्या सबको सिखानी है। मैं तो दरिया के किनारे रहता हूँ, तैरना जानता हूँ, अगर ना होता तो मैं इन्हें कहता मुझे भी तैरना सिखा दें। ठीक ठीक। तो इनकी जो समाजी खिदमात हैं, इससे कबल आपने देखी होंगी, रहमान ब्रिज पे एक दफ़ा एक गाड़ी जो है वो नाले के अंदर चली गई थी, वहाँ डैम का पानी भी था गहराई में, एक डेड बॉडी नहीं मिल रही थी। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने दिन रात बग़ैर किसी हासिल शुदा, जिनके पास मैं समझता हूँ कि वसाइल होते हैं, वो इस किस्म का काम नहीं करते जिस किस्म का काम इन सब ने मिलकर जो है वो दिन रात बग़ैर किसी वक्फे के किया। और अल्लाह पाक ने इनको ये सरफराजी दी कि वो डेड बॉडी इनके काफशू से मिली।
और भी जो सिस्टम के अंदर कार खैर की बेशुमार पहलूज़ हैं, हम देखते रहते हैं कि ये बड़े मुतर्रक रहते हैं। और आज के इस नफसा नफसी के दौर में इंसान अपनी मफादात से, अपनी ज़ाती शख्सियत से, अपनी ज़ात से हट कर रज़ाए रब के लिए इंसानियत की जो खिदमत करता है, मैं समझता हूँ कि दौर हाज़िर का असल वली ये है। बहुत शुक्रिया। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अगर आपके पास अच्छा, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो इस गिरद व नवाह में बसने वाले जितने लोग हैं, ये गैर एलानिया अल्लाह की मेहरबानी से हम भी इसमें जगह जगह सब के पास जाएंगे। और बिलखुसूस दरिया के किनारे जो लोग हमारे आबाद हैं, वहाँ से हम सुल्तानी साहब की और आजी साहब की मशावरत से, अदनान साहब की, हम इंशाअल्लाह कमेटियाँ बनाएंगे जिसमें कम से कम 10 नौजवान ऐसे हों कि वो किसी भी हंगामी सूरत हाल में हो सके, क्योंकि दूर दराज के लोगों का वहाँ से आके यहाँ रेस्क्यू करना थोड़ा मसला होता है। इस तरह जितने भी दरिया के दोनों तरफ हम आबाद लोग हैं, हमारा पहला फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी चारदीवारी से उठें, चंद कदम पर दरिया है, वहाँ जाएं। अल्लाह ना करे हादसात हों, लेकिन जब कोई हादसा हो जाता है, हम देखते हैं कि तता पानी से लाओ लश्कर आ जाता है, सावड़ से आता है, फगवाड़ी से आता है। तो ऐसी सिचुएशन में इस कोटली शहर से ऊपर जितने लोग बसने वाले और नीचे भी जमालपुर है, आगार है, गुलपुर है, राजधानी है, नाड़ है, जहाँ तक भी है, ये सारी का सारा जो रेस्क्यू का काम है वो इस मरकज़ से होता है और यही लोग करते हैं। अच्छा, थोड़ी देर के बाद मिनिस्टर साहब यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उनसे पहले एक बड़ी खूबसूरत शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। माजिद साहब 112 के चेयरमैन हैं, इंचार्ज है कोटली के अंदर। और जब से ये इन्होंने इस 1122 का जो ये जिम्मेदारियाँ संभाली हुई हैं कोटली के अंदर, एक बड़ा चेंज हमें नज़र आया, मुस्बत चेंज नज़र आया। माई साहब माशाल्लाह, हम पीर साहब भी आपको अप्रिशिएट कर चुके हैं, हम भी आपको अप्रिशिएट करते हैं, आजी साहब हमेशा जो है आपकी तारीफ़ करते हैं। क्या कहेंगे सर? बहुत शुक्रिया फैसल भाई, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, तारीफ़ तो अल्लाह पाक ही है, उसके बाद अगर तारीफ़ है तो काम की है। अगर ये तारीफ़ करें तो ये काम की तारीफ़ कर रहे हैं। देखें, इस डिपार्टमेंट को बने हुए ये 2007 में आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने इसका इनिशिएट लिया, 2007 में इसकी बुनियाद रखी गई। तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड में बताता चलूँ कि जो हमारा अदारा है रेस्क्यू 1122, इसकी जो बैकग्राउंड है उसमें यह है कि जब 8 अक्टूबर 2005 का आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ला आया, तो उस वक्त हमारे पास ना तो कोई ट्रेन फोर्स थी, ना कोई इस तरह का अदारा था जो लोगों को रेस्क्यू करता, लोगों को निकालता, मलबे से निकालता, या इस तरह की इमरजेंसी कोई भी इस तरह का हमारे पास रिस्पांस टीम नहीं थी, क्विक रिस्पांस फोर्स जो लोगों को रेस्क्यू करती, बर वक्त हर चीज़ पे करती। उसके बाद गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया तो अदारा कायम हो गया। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम इस काबिल हो गए हैं, चूँकि मैं बताता चलूँ कि 1 अक्टूबर तो 8 अक्टूबर इस हफ्ते को हम हुकूमती सतह पर भी डिज़ास्टर अवेयरनेस वीक के तौर पर मना रहे हैं इसको, अफवात से आगाही का हफ्ता। तो मैं और आजिज़ साहब ने एक प्लान किया था कि देखें, फास्ट एड, फायर फाइटिंग, रेस्क्यू के जो इवेंट है उसमें हम काफ़ी हद तक, मैं समझता हूँ कि हमने कम्युनिटी को ट्रेन भी किया है, मुख्तलिफ स्कूलों में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, इंस्टीट्यूट में जाते हैं, लोगों को, बच्चों को ट्रेन करते हैं, उस्ताज़ा को जो अपने स्किल है उनसे शेयर करते हैं। लेकिन मैं ये समझ रहा था कि ये जो वाटर रेस्क्यू है इसमें हम थोड़ा सा कमज़ोर थे। तो पिछले दिनों हमारे लड़कों ने मीरपुर जाके इसकी ट्रेनिंग ली है, इब्तदाई ट्रेनिंग। तो अभी वो लड़के वापस आ गए जो मेरे स्टाफ के हैं 1122 के। तो अभी मैंने और आयशा ने प्लान किया इकट्ठे कि हम क्यों ना ये जो स्किल हम सीख के आए हमारे लड़के, इसको कम्युनिटी को फैलाया जाए, लोगों को सिखाया जाए, ताकि ये हमारा बैकअप बने। क्योंकि जितने भी मर्जी हों बंदे, गवर्नमेंट के पास उस तरह के वसाइल नहीं होते, उस तरह के मैं समझता हूँ कि अफराधी क़ुव्वत नहीं होती उतनी कि अल्लाह ना करे कोई बड़ा इंसिडेंट होता है, कोई डिज़ास्टर आता है तो उसके ऊपर बर वक्त रिस्पॉन्ड किया जा सके। तो ये जब तमाम कम्युनिटी हमारा बैकअप होगी, तमाम कम्युनिटी को अवेयरनेस होगी कि इमरजेंसी में कैसे हमने रिस्पॉन्ड करना। फैसल भाई, मैं थोड़ा बैक आपको बताता चलूँ कि जब लास्ट टाइम यहाँ एक आया फ्लड आया तो ये पूरा एरिया उसकी ज़द में था। तो मैं हम उस वक्त भी अदारा हमारा मौजूद था, लेकिन हम उस तरह की एक्टिविटी नहीं कर सकते थे क्योंकि हमारे पास ट्रेन लोग नहीं थे, हमारे पास तरबीयत नहीं थी। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कह सकता हूँ 100% तो नहीं, लेकिन कम अगर 75% हम, अल्लाह ना करे कोई इस तरह का कोई डिज़ास्टर आता है, कोई फ्लड आता है या कोई इमरजेंसी आती है, तो हम उसको बर वक्त रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इंसानियत को बचाने की कोशिश करेंगे। और मैं समझता हूँ कि
कि हम उसको बचा भी लेंगे। तो ये का बड़ा अच्छा स्टेप है। अदनान साहब हम आपको यहाँ से आगे दोबारा भी सुनेंगे, अभी मिनिस्टर साहब भी आएंगे, तो जब तकरीब होगी तो वहाँ पर हम आपको मजीद सुनेंगे। आप बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। दूसरा ये आपके साथ कमिटमेंट है कि हमने माई साहब के साथ 1122 के अंदर खसूसी आई साहब एक प्रोग्राम करना है, वहाँ हम आपकी सारी बातें अपने नाजरीन के सामने रखेंगे। ये हमारी आपके साथ कमिटमेंट है। और दूसरा, अभी मिनिस्टर साहब को हम इस्तकबालिया देंगे। ज़फ़र मलिक साहब हायर एजुकेशन के जो मिनिस्टर है वो यहाँ पर आएंगे, तो आपने हमारे साथ रहना है। इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, ये बड़ी मालूमाती वीडियो है। तमाम तर मनाज़र आज की एक्टिविटी के हम आपको अपनी दूसरी वीडियो में भी दिखाएंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।